बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद आलमगीर आलम ने कल सोमवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। जेल नियमों के तहत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के नाते भी अपना इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय का प्रभार फिलहाल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पास रखा है। कांग्रेस आला कमान को आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। टेंडर कमीशन मामले में आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में भी उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। तो जेल में बंद आलमगीर आलम ने सीएम को इस्तीफा भेज दिया है अपने मंत्रालय का भी, और उस मंत्रालय की जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ले ली है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा एक कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में और अब मंत्री के रूप में भी दोनों का इस्तीफा, एक तरफ जहां चंपाई सोरेन को भेजा है अपने मंत्री पद का इस्तीफा, दूसरी तरफ वहीं उन्होंने कांग्रेस से भी अपना विधायक दल के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया है। तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुचि जुड़ी हुई है। रुचि, बताएं कि एक बड़ा फैसला है, कहीं ना कहीं ये माना ही जा रहा था कि अब वो इस पद पर फिलहाल नहीं रह सकते, लेकिन अब बिल्कुल औपचारिक रूप से उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। तो क्या उनकी साथ जिस तरह की मुसीबत में वो फंसे हुए हैं, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पर एक विराम सा लग गया है? बिल्कुल कासिफ, देखिए सही कहा आपने। और कल उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। सोमवार की बात करें, यानी कि जेल मैनुअल के हिसाब से उन्होंने अपने दोनों पद से, दो विभागों की दो पदों पर वो आसीन थे, और ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग तो ले ही लिया गया था। चूंकि कल इस्तीफा सौंपने से पहले ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 2 दिन पूर्व ही जो है विभाग वापस ले लिए थे। यानी कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विभागों की जिम्मेवारी स्वयं ले ली थी, और उसके बाद विभाग छीने जाने के बाद आलमगीर आलम ने इस्तीफा सौंप दिया है। और इस्तीफा सिर्फ राजभवन ही नहीं गया, उससे पहले देखिए दिल्ली के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी को, चूंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता भी वो थे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा उस पद से भी दे दिया है, और साथ ही साथ मंत्री पद से भी अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। आपने कहा कि जो कैरियर पर एक विराम सा है वो लग गया है। देखिए ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर मैनेज करने कमीशन खोरी मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल वो होटवार जेल में बंद है। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद शपथ लेने वाले ये पहले ऐसे मंत्री थे, और भ्रष्टाचार के आरोप में फिलहाल वो जेल में बंद है। हालांकि अगर जो मंत्रिमंडल में जगह खाली हुई, चूंकि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पास विभागों की जिम्मेवारी जो है वो बढ़ गई है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी संभावना जो है वो देखी जा रही है। और अब जो विधायक हैं वो दिल्ली दरबार में लॉबी करने में लग गए हैं। यानी कि चूंकि वो अल्पसंख्यक मंत्री थे, और ऐसे में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जो है वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा करके ये दावा कर रहे हैं कि जो मंत्री पद है उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी ओर की कांग्रेस विधायक दल के नेता का भी पद खाली हुआ है। तो ऐसे में इस रेस में भी कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह भी आगे चल रही हैं, और वो भी, उनका भी दावा है कि वो विधायक दल के नेता के रूप में वो कारोबार जो है वो कार्यभार संभाल सकती हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो कांग्रेस के आला कमान है वो किन पर विश्वास और भरोसा जताते हैं। दूसरी बात रही कि मंत्रिमंडल विस्तार की, यानी कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो 12वें मंत्री पद के रूप में कल्पना सोरेन का भी नाम जो है वो सामने आ सकता है। बिल्कुल। देखिए इससे इतर अगर विपक्षी दलों की बात करें कासिफ, तो विपक्षी दल जो भाजपा है वो पूर्व से ही, जब से गिरफ्तारी हुई थी आलमगीर आलम की, जब वो जेल में गए थे, उसके बाद से ही भाजपा यह मांग कर रही थी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा सौंपना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनसे विभाग तो वापस ले लिया था, लेकिन इस्तीफा नहीं सौंपा गया था, और कल उन्होंने इस्तीफा भी सौंपा है। तो भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया, यानी कि प्रदेश भाजपा ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि ये बेशर्मी की हद हो गई। यानी कि
इन्हें इस्तीफा और पहले सौंपना चाहिए था। दिल्ली के केजरीवाल वाली नीति जो है वो झारखंड में नहीं चलेगी, इन्हें इस्तीफा सौंपना चाहिए था, कम से कम पद की गरिमा रखनी चाहिए। तो चलिए, विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी जो है वो तंज कसेंगी, आरोप लगाएंगी, लेकिन देखिए वहीं सत्ता पक्ष कह रही है कि आने वाले दिनों में सारी चीजें जो है एक हफ्ते के अंदर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ये निर्णय जो है आला नेताओं को लेना है, यानी कि जेएमएम के जो आला कमान है या कांग्रेस के जो आला कमान है, वो महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी किन्हें देते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है आज ये उम्मीद की जा रही है कि अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी कासिम, अगर इसको आने वाले विधानसभा के चुनाव के नजरिए से देखा जाए रुचि, जिस तरह से झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त ही कांग्रेस के एक बड़े और वरिष्ठ नेता जो मंत्री पद पर भी थे और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, उनका जेल में चला जाना, और वो भी एक टेंडर कमीशन खोरी के मामले में, तो कहीं ना कहीं इसका जो एक प्रतिकूल प्रभाव है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी कासिफ, तो उस समय ऐसा माना जा रहा था कि प्रतिकूल प्रभाव जो है इंडी गठबंधन पर पड़ सकता है, यानी कि ये जो लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार है वहां पर एक जनता के बीच में जो स्थितियां हैं, जनता के मन में जो घर करने की बातें थी, जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनके मन में जो गलत चीजें हैं वो बैठ सकती हैं। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इंडिया गठबंधन जो है 2019 के मुकाबले में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखी, और ये दावा है चूंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के भी चुनाव हैं, यानी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो जाएंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में ये कितना प्रभाव डालता है। हालांकि अगर एनडीए की बात करें या भाजपा की बात करें, ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को उन्होंने जनता के बीच ले जाने का कार्य किया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जहां भी गए उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए देखे गए। लेकिन देखिए ईडी और सीबीआई पर जो है इंडी गठबंधन भी हावी होती हुई दिखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, लेकिन इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हालांकि ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो विधानसभा चुनाव में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई कितना बड़ा प्रभाव डालती है। हालांकि इंडी गठबंधन का यह कहना है कि हमें और फायदा ही मिला है, हमें जो है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जो सिंपैथी है, यानी कि सहानुभूति है, वो ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा जो है ये विधानसभा चुनाव में भी बनेगा। यानी कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आ रहा है कि फिलहाल ये मामला आलमगीर आलम का शांत होने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने मंत्री पद और विधायक दल के नेता के रूप में भी अपना इस्तीफा दे दिया है। अब ये कहां तक ये मामला जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।